हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायस की सीरीज़। ठीक है, जो काफ़ी लंबे टाइम से हम वेट कर रहे हैं। व्हाट इज़ बायस? ठीक है, इसके अंदर मैं काफ़ी सारी कंडीशंस लाने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम चीज़ों को फॉलो करेंगे कि एक कैंडल फॉर्मेशन पे, ठीक है, जब प्राइस एक कैंडल बनाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपकी एक सिंपल कैंडल प्राइस ने बनाई, इसके बाद में कितने तरीके हो सकते हैं या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि प्राइस कहाँ से मोमेंटम कर सकता है। क्या प्राइस आपका ओपन होते ही ऊपर जा सकता है, या थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, या इस कैंडल का लो लेके ऊपर जाएगा, या इस कैंडल का ओपन स्वीप करके ऊपर जाएगा। हमें कुछ नहीं पता, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, बट इस सीरीज के बाद, ये कंप्लीट सीरीज आप जब देखोगे तो आपके हर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कैसे आपको एक कैंडल को देख के अगली कैंडल का प्रेडिक्शन करना है। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट से, और धीरे धीरे हम नेक्स्ट पार्ट्स में भी जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कंडीशन नंबर फर्स्ट पे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही वैल्यूबल और लर्निंग कंटेंट, बहुत धांसू कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंडीशन नंबर वन, जब आपकी कैंडल फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। कैसे? एक सिंपल कैंडल फॉर्मेशन। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या चीज़ें हुई है। ये जो पीछे आप एक रफ स्ट्रक्चर देख रहे हो वो इस कैंडल के इनसाइड का स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पे ये आपके 1 डे की कैंडल है, तो ये जो आप इनसाइड में स्ट्रक्चर देख रहे हो वो आपका 1 मिनट का स्ट्रक्चर है। क्लियर? ये आपका हाई टाइम फ्रेम है, ये आपका लोअर टाइम फ्रेम है। सेम एग्जांपल ऐसा, ये आपकी 1 डे की कैंडल है, और ये जो आपका मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है, कौन सा? ये जो आपका मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है वो चल रहा है 1 मिनट के अंदर। दैट्स इट। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं तो कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है कि कैंडल तो वही है, ठीक है, बट अंदर की फॉर्मेशन अलग है। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप है। क्या है? फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि अगर आपके पास में एक ऐसी कैंडल फॉर्मेशन है जिसके अंदर बॉडी का साइज बड़ा है, ये जो आप बॉडी यहाँ पे देख रहे हो, इस बॉडी का साइज बड़ा है, इस बॉडी का साइज, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लगाना है फिबोनाची का प्रीमियम डिस्काउंट जोन 0.5 वाला, बॉडी टू बॉडी। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है तो हमारा मिडिल पॉइंट आया ये वाला। और अब हमें देखना है, तो अब आप थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप और 0.5 का जोन, ये जो एरिया है, जो डैश डैश आपको दिखाई दे रहे हैं, वो है 0.5 की लाइन। और उसके नीचे वाला ये आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ पे काम करेगा एज अ सपोर्ट का, जब प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है वो आप सुनिए। तो हमारे पास में देखो 4 टाइप की लिक्विडिटी होती है। ठीक है, हमारे पास में 4 टाइप की लिक्विडिटी होती है इन बाइस। ठीक है, कौन कौन सी? हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। ये मैं ओवरऑल सिनेरियोज की बात कर रहा हूँ। जो आपके 4 पॉइंट्स होते हैं वो एज अ लिक्विडिटी के तौर पे काम करते हैं। लेकिन सुन लो, ये हम बात कर रहे हैं बुलिश बायस की। कौन से? बुलिश बायस। ठीक है, बुलिश बायस। तो कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, कुछ चीज़ें आप पहले नोट डाउन कर लो यहाँ पे। हम पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन मार्केट में। ठीक है, हम पहले बात करते हैं इंडियन मार्केट की। तो इंडियन मार्केट में सुन लो, आपका 1 मंथ टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 मंथ टाइम फ्रेम में आपका ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों लिक्विडिटी होती है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों लिक्विडिटी होती है। और 1 डे के टाइम फ्रेम में भी ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों ही लिक्विडिटी होती है इन इंडियन मार्केट। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं होगा। फॉरेक्स में ओनली आपका वीकली और मंथली इस फॉर्मेशन पे चलेगा। और डेली के लिए फॉरेक्स में कुछ चीज़ें आपकी चेंज है, उसे आप नोट कर लो। फॉरेक्स में इन बुलिश बाइस, जब आपके बाइस बुलिश होंगे, ठीक है, तब ओपन, हाई एंड लो, ये 3 लिक्विडिटी आपकी काम करेगी। और जब चीज़ें आपकी बेरिश होगी, ठीक है, तब भी ओपन, हाई एंड लो, ये आपकी चीज़ें काम करेगी। अब कहोगे सर कि क्लोजिंग वाला पार्ट कहाँ गया? क्या हम उसको मेंशन नहीं करेंगे? नहीं, उसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। उसका सिनेरियो कुछ अलग होगा, उसकी कंडीशंस कुछ अलग बनेगी। ठीक है, वो कैसे कंडीशंस आपकी बन सकती हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। लेट्स से एग्जांपल, ये आपका मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, एक स्ट्रक्चर बनाया और चीज़ें यहाँ पे आके हो गई क्लोज। ये आपका मार्केट क्लोज, ये इसका हाई पॉइंट, ये इसका लो पॉइंट, और ये इसका ओपन। ठीक है, अब हमें ये देखना है जहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ,
ठीक है, आपका प्राइस यहाँ क्लोज हुआ, क्लोजिंग के सबसे नियर कोई अगर स्विंग लिक्विडिटी है, दैट्स इट, कौन सी, ये वाली। तो ये लिक्विडिटी आपकी काम करेगी। ठीक है, जब अभी मैं आपको रियल चार्ट्स पे लेके जाऊंगा तब आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। वापस एक बार हम इस चार्ट पे आते हैं। तो अब हमारे पास में जो लिक्विडिटी है वो कौन कौन सी, हाई की, लो की और ओपन की। ठीक है, हम इस क्लोजिंग की लिक्विडिटी को मेंशन नहीं करेंगे। जैसा कि आप इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, मैंने क्लोजिंग की लिक्विडिटी को नहीं लिया क्योंकि पाइज आपके हर टाइम फ्रेम में काम करेंगे, वन डे, ठीक है, वन वीक और वन मंथ। मेनली हम इन तीनों टाइम फ्रेम्स में इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। अगर आप इससे छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो तो वो चीज़ें बायस के अंदर नहीं आती हैं, वो चीज़ें आपकी आएगी सीआरटी के अंदर। और उसके ऊपर भी जब आपके बायस खत्म हो जाएंगे तो हम सीआरटी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखा दूंगा कि आप लोअर टाइम फ्रेम या छोटे टाइम फ्रेम में जो कैंडल्स वगैरह बनती हैं आप उस पर कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब वापस हम आते हैं। तो अब हम इसको ज़रा गौर से देखें, एक बार समझते हैं। देखो, क्लोजिंग से पहले प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग से पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक स्विंग बनाया, ये यहाँ पे आपका एक स्विंग बना, जस्ट अ सेकंड, ये आपका यहाँ पे एक स्विंग बना और इस स्विंग की लिक्विडिटी प्राइस ने यहाँ पे ली। आपका मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, एक लो बनाया नीचे, है ना, लो इन द सेंस इस लिक्विडिटी को प्राइस ने ग्रैब किया और उसके बाद प्राइस कहाँ गया, इस हाई को ग्रैब करने के लिए। मतलब एक हाई की लिक्विडिटी ग्रैब और उसके बाद आप यहाँ से एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। कहाँ से, इस पॉइंट से। और सेल की पोजीशन कैसे बनानी है मैंने आपको बता रखी है एंट्री मॉड्यूल्स लास्ट वीडियो के अंदर। आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और वॉल्यूम वाइज भी आप चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कोई इंगल्फिंग पैटर्न देख सकते हो, कोई इन्वर्टेड हैमर देख सकते हो, एक्सेट्रा, जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिलती है डाउन साइड मूव की। देन आप यहाँ से अपना एंट्री बनाओगे और टारगेट कहाँ तक रखोगे। सबसे पहला टारगेट ये पॉइंट, आपका फर्स्ट टारगेट, जो भी एक रिसेंट यहाँ पे स्विंग बनेगा, एक लिक्विडिटी बनेगा। एंड सेकंड, जो आपका एंट्री जहाँ से आप लेने वाले हो, एग्जांपल के तौर पे आपका ये डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप, कौन सा, डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप। क्लियर, समझ में आया। अब प्राइस देखो अगेन नीचे आया, नीचे आया, इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उसके बाद वेट करो प्राइस एक रिएक्शन दे दे, प्राइस एक रिएक्शन दे दे और यहाँ पे आपके पास में अगेन एक फेयर वैल्यू गैप बिल्ड हो जाए। एंड देन फिर आप उसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ से एंट्री करोगे फॉर अ बाय साइड और टारगेट फर्स्ट लेके चलोगे ये वाला, और सेकंड टारगेट हम यूज़ करेंगे हमारे फिब एक्सटेंशन से। ठीक है, अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको बायस के अकॉर्डिंग अपना फिब एक्सटेंशन या फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ करना है। क्लियर, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखो, ये इसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट है, इसमें टोटल 6 कंडीशंस मैंने फाइंड आउट की हैं अलग अलग फॉर्मेशन के बेस पे। ठीक है, देखो फॉर्मेशन यही रहेगा बट इसके अंदर देखो, जब आप कैंडल्स देखोगे ना, ये जो आप अभी कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल दिखने में तो बाहर से ऐसी होगी लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दिखने वाली कैंडल अंदर से ऐसी हो। ठीक है, तो हमें उस चीज़ पे गौर करना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं, तो हमारी प्राइस यहाँ से क्लोज ओपन हुई थी, तो प्राइस ओपन, फिर एक लो बनाया, एक हाई बनाया और फिर यहाँ पे आपका प्राइस आके क्लोज हुआ। तो इस कैंडल के बाद में एक नेक्स्ट कैंडल कैसी बनी, ऐसी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। अब इसमें क्या चेंजेस हैं, इसमें क्या चेंजेस हैं, अगर आप देखोगे तो प्रीवियस और इसमें, ये आपकी कंडीशन नंबर सेकंड है, ये आपकी कंडीशन नंबर टू है। अब इसमें चेंजेस क्या है, चेंजेस इसमें ये हैं, अगर आप देखोगे तो प्राइस आपका ओपन हुआ और ओपन होते ही पहले वो हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए गया। और यहाँ पे हम देखते हैं तो प्राइस पहले ओपन हुआ, पहले वो नीचे आया, एक स्विंग की लिक्विडिटी ली एंड देन प्राइस ऊपर गया। देन अब हम यहाँ पे देखते हैं तो कभी कंडीशन आपकी ऐसी भी बन जाएगी, प्राइस ओपन होते ही आपका हाई ले लिया, फिर वो नीचे आएगा और इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद में फिर हम हमारा फिबोनाची लगाएंगे यहाँ से ओटी जोन। ठीक है, ओटी जोन, और उसके बाद आप देखोगे तो प्रॉपर आपको अपने ओटी पे एक एंट्री मिलेगी। अब हो सकता है यहाँ पे आपके पास में कोई एफ हो, कोई बीपीआर हो या कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। एंड देन फिर आप यहाँ से करोगे शॉर्ट, कहाँ तक, इसके डिस्काउंटेड जोन तक। एंड देन आप वहाँ पे एग्जिट करोगे, आपका फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट ये। एंड देन सेम कंडीशन जो हमने अभी पीछे देखी, यहाँ पे आपको एफ फॉर्मेशन का वेट करना है, फिर आप यहाँ से एंट्री करोगे फॉर अ बाय साइड, फर्स्ट टारगेट ये वाला एंड सेकंड टारगेट ये, और थर्ड हम निकालेंगे फिब एक्सटेंशन से। ठीक है, क्लियर। देखो, आप इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हो और इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में खुद के हाथों से। जब आप चीज़ें बनाओगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। तो ये आपकी कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर थर्ड, इसी के अंदर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चेंजेस किया है। चेंजेस क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे
इनसाइड स्ट्रक्चर, मैंने इनसाइड में स्ट्रक्चर इसका चेंज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास में फेयर वैल्यू गैप था कंडीशन नंबर सेकंड में, और कंडीशन नंबर थर्ड के अंदर हमारे पास में यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। दैट्स इट, सिर्फ एक मेजर लिक्विडिटी हमारे पास है, वो कौन सी, एक स्विंग की। क्योंकि यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो प्राइस ने एक मूव ये दिया और सीधा एक लेग ये वाला, और यहाँ पे हमारे पास में फेयर वैल्यू गैप भी है और एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। जो आपके बॉटम पे सबसे नियरेस्ट एक पुल बैक होता है उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, जो बॉटम के पास में आपका इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है, वो होती है आपकी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अब सेम फॉर्मेशन है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। प्राइस ओपन होते ही पहले हाई लिया, सेम स्ट्रक्चर वही है, बट जब आपके पास में यहाँ पे कोई जोन नहीं था, मतलब 0.5 के नीचे कोई आपके पास में फेयर वैल्यू गैप नहीं था, तो फिर हम जहाँ पे एक एक्सट्रीम लिक्विडिटी है हम उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। एंड देन आपका फर्स्ट टीपी ये और सेकंड टीपी आप यहाँ तक लेके चलोगे या डिस्काउंटेड तक, एंड थर्ड आपका यहाँ तक, एंड फिर से यहाँ से चीज़ आप रिवर्सल में प्लान करोगे। देखो जब तक आपके बायर्स एक्चुअली में बुलिश हैं तो आप वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड मत लेना, ऑन प्राइस एक्शन बेस्ड। आपको जो भी चीज़ें करनी है, थोड़ा एडवांस सीखा है तो एडवांस का यूज़ करो, और प्रॉपर तरीके से हर एक कंफर्मेशन के बाद में अपनी ट्रेड के अंदर एंटर हो। आई बात समझ में? तो ये आपकी कंडीशन नंबर थर्ड है। चीज़ें नोट डाउन करते रहना और इनको मार्क करते रहना। एक बार हम रफली चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको चार्ट में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपकी चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि पहले आप हाई टाइम फ्रेम को समझिए, उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे आना, ठीक है। तब तक हमारी ऑडियंस भी अच्छी हो जाएगी, तो हम यूट्यूब पर लाइव भी करना स्टार्ट कर देंगे। कंडीशन नंबर 4, अब इसमें क्या चेंजेस है? देखो हर बारी तो प्राइस यहाँ से ओपन होगा नहीं ना, कभी कभी गैप डाउन भी हो जाएगा। तो अगर बाई चांस आपका प्राइस गैप डाउन ओपन हो गया तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपका प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, अब ये है हमारे पास में 0.5 का जोन, जस्ट प्राइस ओपन होते ही ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा, देखो स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंजेस है। यहाँ पे हमारे पास में एक बीपीआर है, यहाँ पे हमारे पास एक बीपीआर रेंज बन गई, प्राइस ओपन हुआ गैप डाउन और हल्का सा नीचे आने के बाद में बीपीआर को टैप कर दिया, ठीक है। वहाँ से एक्सेल हम यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे, जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा हम वहाँ से एंट्री नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे प्राइस 0.5 के जोन को ले, फिर यहाँ से एक बाइंग दे, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन सप्लाई डिमांड जोन बनेगा अगर आप देखोगे, और लोग यहाँ से एंटर होंगे फॉर अ बाय साइड, अर्ली बायर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाय में ना जाके इस बीपीआर पे जब प्राइस आएगा और यहाँ पे हम लगाएंगे फिबोनाची, तो ये होगा आपका एक ओटी जोन, या हो सकता है आपको यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू कैप मिल जाए, और यहाँ पे आप एक इन्वर्टेड हैमर कोई इंगल्फिंग देख के एंट्री कर सकते हो, टारगेट यहाँ तक का शॉर्ट के लिए। एंड देन हम वापस प्लान करेंगे यहाँ से एक बाय ट्रेड, और टारगेट हम रखेंगे, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड इसका हाई, और थर्ड फ्रॉम फिब एक्सटेंशन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। चीज़ों को धीरे धीरे आराम से समझने की कोशिश करना, इनके स्ट्रक्चर्स को बनाओ, ठीक है। कंडीशन नंबर 5, ये आपकी फिफ्थ कंडीशन। इस कंडीशन में क्या है, अगर हम इनसाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक बीपीआर के अलावा नीचे में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, मतलब कोई बाइंग का रीजन नहीं है, तो प्राइस को सीधा चांस मिलेगा प्रीवियस डे लो लेने का। वो सीधा प्रीवियस डे लो को टारगेट करेगा एंड देन उसके बाद में अपने डायरेक्शन में निकल जाएगा। कैसे? यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होते ही सीधा 0.5 को हिट किया। हम यहाँ से शॉर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेल में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बाय में जब प्राइस प्रीवियस डे का लो ग्रैब करेगा। लो ग्रैब करने के बाद हम यहाँ से एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन देख के एंट्री करेंगे और फर्स्ट टारगेट रखेंगे बीपीआर पे, क्योंकि बीपीआर है तो ऑफ कोर्स वहाँ से एक शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक प्राइस देगा, और उसी पुल बैक पे ये हुआ हमारा इंड्यूसमेंट इन स्मॉल टाइम फ्रेम, इन स्मॉल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आपका ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक, हम वहाँ से फिर से एंट्री करेंगे, और एक एंट्री हमारी यहाँ से यहाँ तक, जैसे 100 पॉइंट्स आपने यहाँ कैप्चर किए, सेकेंड एंट्री आपकी यहाँ पे, और यहाँ से आपने अगेन 150 पॉइंट्स को कैप्चर किया। दैट्स इट। तो ऐसे कैंडल के बाद में एक नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन कुछ ऐसा बन सकता है। क्लियर? कंडीशन क्या थी इसकी? प्राइस गैप डाउन होता है, 0.5 को टैप करता है, उसके बाद में ओपन की लिक्विडिटी डजन मैटर, वो काम नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे पीछे में कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह नहीं था, और सीधा उसने लो को टारगेट किया। एंड देन उसके बाद हम देखते थे बहुत बढ़िया मोमेंटम प्राइस ने ऊपर की साइड दिया। क्लियर? अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 6 पे, लास्ट एंड फाइनल हमारी कंडीशन इस फॉर्मेशन के लिए। वैसे तो मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च कर रहा हूँ, तो अगर फ्यूचर में कुछ भी और नई चीज़ें मुझे मिलती हैं तो वो मैं आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर करूँगा। सो मेक श्योर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और चीज़ें बेहतर से बेहतर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा।
सो ये आपकी लास्ट कंडीशन है इस फॉर्मेशन के बेस पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या चीज़ हुई, प्राइस गैप डाउन तो हुआ और सीधा उसने बीपीआर टाइप किया, अगेन नीचे आया और यहाँ पे इस बार इसने ओपन की लिक्विडिटी लेके एक रिएक्शन दिया, वापस ऊपर गया और फिर नीचे आया, एक लो को टैप किया। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी बनते जा रही है, मतलब एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, तो ऊपर में एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट हो गई है, तो प्राइस उसको ब्रेक करने के लिए ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिकॉज ऑफ हमारा लो ग्रैब हो चुका है, हमारी एंट्री यहाँ से होगी और अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी काम करेगा। क्योंकि देखो हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपकी ट्रेंड लाइन फेल होती है, ट्रेंड लाइन उसी लिए काम करती है, उसी वक्त काम करती है जब एक्चुअली में वो एक सही डायरेक्शन में हो। क्या? एक सही डायरेक्शन में बन रही हो, सही बाइज में बन रही हो, तब वो चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी अगर आप लेते तो आपको अपना टारगेट मिलता, ऑफ कोर्स मिलता, और अगर आप यहाँ पे एसएमसी वाइज लेते, स्ट्रक्चर वाइज लेते, तो भी आपको यहाँ पे एंट्री मिलती और उसके बाद कुछ आपकी नेक्स्ट फॉर्मेशन ऐसी बनती। तो आई होप आपको ये चीज़ें रफली समझ में आ गई होगी। एक बार अगेन आप देख सकते हैं आपकी फिफ्थ कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, थर्ड कंडीशन, सेकेंड एंड फर्स्ट, सबके स्क्रीनशॉट ले लेना, सेव कर लेना। और अब हम आते हैं चार्ट के ऊपर, सबसे पहले 1 मंथ का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और ऐसी कैंडल फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो हमें कहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊं तो आप यहाँ पे आइए, ये रही है हमारी कैंडल फॉर्मेशन, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा कैंडल फॉर्मेशन। और अब मैं आपको थोड़ा सा रिप्ले करके सिखाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी काफ़ी हेल्दी कैंडल है, हम इस कैंडल को मार्क करेंगे, ये इस कैंडल के हाई एंड लो। ठीक है, अब कौन कौन सी लिक्विडिटी होती है, जैसे कि हमने बोला इन बाय साइड आपका ओपन, आपका हाई एंड आपका लो, हम क्लोजिंग को प्रेफर नहीं करते हैं। अब हम आ जाएंगे, ओके 1 सेकंड, आप इसको पहले रफली फिल्टर कर दीजिए, आप इसको पहले रफली इसकी बॉडी को फिल्टर हम कर देते हैं। एक तो आपके डिस्काउंटेड जोन से, प्राइस का ये आपका डिस्काउंटेड जोन, और उसी में हम इसको ओटी जोन से भी फिल्टर कर देते हैं। सो ये हो गया हमारा डायरेक्टली एक ओटी जोन। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री सेटअप। और अब हम इसको हटाते हैं, ये हमारा डिस्काउंटेड जोन, इसको हम ग्रीन से मेंशन कर देते हैं। और अब आप आइए डेली के ऊपर, और डेली पे अब जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम डेली पे आए तो डेली पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइस ने एक बढ़िया रिएक्शन दिया है, बट हमारा नया मंथ ओपन होने वाला है। ठीक है, तो नए मंथ में अगर हम देखते हैं, सबसे पहली चीज़ हमको एक लिक्विडिटी चाहिए, प्राइस एक्सटर्नल टू इंटरनल चलता है या फिर इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब हम चीज़ों को कहाँ से प्लान करेंगे, हमें वो चीज़ देखनी है। ठीक है, तो ये है आपका डिस्काउंटेड जोन, और डिस्काउंटेड जोन पर ही हमें एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, दैट्स इट, बट हम रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे प्लान करेंगे। सो अब हम देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से अपना रिएक्शन यहाँ पे देता है। ओके, प्राइस यहाँ पे नीचे आया, प्राइस ने टैप किया अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को, एंड देन एक इनसाइड में कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे बनाई, तो आप यहाँ से अपनी रेट को प्लान कर सकते हैं। एंड देन आपका जो टारगेट रहेगा वो आप ऊपर में इस तरीके से लेके चलेंगे, आपका फर्स्ट टारगेट ये, और सेकंड अब आपको किस तरह से निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको फिर एक्सटेंशन यूज़ करना है, एंड बिकॉज ऑफ हम बायस फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका होगा वो भी बायस के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, बायस का लो, हाई, और जहां तक नेक्स्ट मंथ प्राइस ने रिट्रेस किया उस वाले जोन तक, और फिर आपके टारगेट्स आप लेके चलोगे 1.6 के अराउंड। एंड लेट्स सी आपको आपके टारगेट्स मिलते हैं या फिर नहीं। आप इसको थोड़ा सा स्पीड में कर दीजिए, लेट्स से क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अपना टारगेट ज़रूर मिलेगा। अब क्या हुआ यहाँ पे, हमने एक ऑर्डर ब्लॉक देखा, कहाँ पे, हमारे डिस्काउंटेड जोन के अंदर, जो हमारी ग्रीन लाइन हमको दिख रही है, प्राइस ने उस वाले जोन को वहाँ पे टैप किया, एंड देन एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन, प्राइस ने वहाँ पे टैप करके इनसाइड फॉर्मेशंस चेंज की। अब जब आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, और हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे आइए, ये है हमारी कैंडल, एक काफ़ी हेल्दी कैंडल है। ठीक है, आपका बाइज यहाँ पे बुलिश है, दैट्स एग्जांपल, ये आपकी कैंडल। अब इसका सबसे पहली चीज़ हम एक डिस्काउंटेड जोन निकालते हैं, ये इसका डिस्काउंटेड जोन। ठीक है, ये इसका 0.5 का जोन, एंड देन उसके बाद हम आते हैं सीधा 1 डे पे, और 1 डे पे हम देखते हैं तो हमको कौन सी लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, देखो मार्केट क्लोज होने से पहले ऑलमोस्ट एक लिक्विडिटी बना के गया, कौन सी, इक्वल लोज की। तो हम यहाँ पे कोई भी चीज़ें प्लान नहीं करेंगे, आपकी इक्वल लोज की लिक्विडिटी, और यहाँ पे आपका एक कॉमन सप्लाई डिमांड जोन। बट हम जब चीज़ों को प्लान करेंगे तो हम इसके नीचे से प्लान करेंगे, इसके नीचे से अगर आप देखोगे तो हमारे पास में एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, आपका एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। अब लेट्स से जब प्राइस यहाँ पे आएगा
और जब वो डे के अंदर आपकी फॉर्मेशन चेंज करेगा तब हम यहाँ से चीज़ों को प्लान करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। प्राइस को नीचे आने दीजिए, देखो प्राइस नीचे आया, फॉर्मेशन चेंज हुई, एंड देन उसके बाद आप इस कैंडल से एंट्री ले सकते हैं, अगली कैंडल से। इसी के नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट आप रखोगे इसका हाई, ठीक है, इसका हाई आपका टारगेट रहेगा, बिकॉज ऑफ पीछे में एक आपका रिजेक्शन ब्लॉक प्लस एक एफ रेंज है, तो शायद वहाँ से प्राइस वापस आपका रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। ओके चलो, आपका एक एसएल हुआ, आपका एक स्टॉप लॉस हुआ, बट चीज़ें फिर से इन साइड में क्लोज हो गई, तो आप वापस यहाँ से री एंट्री करोगे क्योंकि स्टिल हमारा ये जोन वैलिड है। तो फिर से आपकी री एंट्री होगी, कम से कम आपको एक जोन पे 2 बारी एंट्री के लिए ट्राई करना है, एंड देन आप देखिए तो आपका टारगेट आपको मिल गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। प्राइस ने इस वाले जोन से ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया रिएक्शन दिया, ठीक है। प्राइस ने इस वाले स्विंग को लिया, एक एक्सट्रीम लिक्विडिटी को हिट किया। आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो 1:8 का है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बायस के अंदर देखनी है, आपको फॉलो करना है। कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं, हम इंडियन मार्केट के अंदर भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, काफ़ी सिंपल। अगर मैं इसको रफली भी आपको दिखा दूं तो ये इसका ओटी जोन, प्राइस ऑलमोस्ट इसके ओटी जोन से ही गया है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिप्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। एक तो आप हम इसे ओटी को मार्क करेंगे, एक हमारा ओटी जोन, एक हमारा डिस्काउंटेड जोन, ठीक है, और एक हमारी ओपनिंग लिक्विडिटी, हम क्लोजिंग लिक्विडिटी को मेंशन नहीं करते हैं, एक आपका हाई एंड एक आपका लो, दैट्स इट। अब हम फिप को हटा देते हैं। अब हम आते हैं सीधा 1 डे के ऊपर, और डेली टाइम फ्रेम में जब हम चीज़ों को देखेंगे तो क्या चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस एक स्विंग बना चुका है, ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे एक स्विंग बना चुका है, एक इक्वल लोज लिक्विडिटी जनरेट कर चुका है, तो इसके नीचे में लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है, ठीक है। रही बात यहाँ पे आपका 0.5 का जोन है, डिस्काउंटेड जोन है, और उसके नीचे अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो ये हमारा एक रिजेक्शन प्लस एफ, ठीक है, एफ प्लस आपका रिजेक्शन ब्लॉक, तो ये आपका यहाँ पे जोन बन गया। अब लेट्स से जब प्राइस यहाँ पे आएगा और फॉर्मेशन चेंज करेगा तो हम यहाँ से बाय साइड में चीज़ों में एंट्री करेंगे, तो यहाँ से आपकी एंट्री, इसके नीचे का एसएल, और टारगेट आप यहाँ तक लेके चल सकते हैं। या फिर अगर आप फिप से लगाना चाहें, फिप एक्सटेंशन से, तो आपका लो पॉइंट, हियर इज आर लो, ये हाई, और जहाँ तक चीज़ें रिट्रेस की उसके बाद में आप 0.4 तक अपना टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब लेट से देखते हैं क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से आपको आपकी चीज़ें मिलती हैं और आपको आपका टारगेट मिलता है या फिर नहीं, ठीक है। देखो चीज़ें लेट होगी पर होगी, ठीक है। ये आपको आपका टारगेट यहाँ पे आके अचीव हुआ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा आपको एक मोमेंटम दिखा। अब इसके बीच में देखो, कहोगे सर यहाँ तक पूरा नहीं आया, क्योंकि इसके बीच में आपके काफ़ी सारे मंथ और स्टार्ट हो गए होंगे ना, तो वापस आपके नए बायस बने, तो अगेन वापस एक नई लिक्विडिटी बनी, तो प्राइस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अब क्लियर हो रही होगी कि आपको कहाँ पे बाय करना है। आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, उसका डिस्काउंटेड जोन निकालना है, और उसके नियर में आपको फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सब में सेम कंडीशन है, और प्राइस मोस्ट ऑफ टाइम फेयर वैल्यू गैप या किसी लिक्विडिटी को लेने के बाद में रिएक्शन देता है, डजेंट मैटर। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक को इंपॉर्टेंस देनी है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो पहली इंपॉर्टेंस इनको जाती है, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बायस के ऊपर, और ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। ऐसे ऐसे आपके कम से कम 10 से 20 पार्ट आने वाले हैं अलग अलग कैंडल फॉर्मेशंस को लेके, क्योंकि काफ़ी बारी हैमर बनते हैं, ठीक है, स्टार पैटर्न बनते हैं, तो सब में ये लॉजिक काम नहीं करेगा, सब में सिंपल कैंडल वाला लॉजिक काम नहीं करेगा, इसके लिए कुछ अलग कंडीशंस है, इसके लिए कुछ अलग कंडीशंस है। तो वो सब वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी आप अगर रियल मार्केट की अपडेट्स वगैरह चाहते हैं तो आप मुझे अपने टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, सेफ ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे।